Hello students, I am Shripad from EBITS and today we are going to cover problem number 11 to problem number 20 of NTA test series केमिस्ट्री। और ये पहला पेपर है, हम NTA का पहला पेपर देख रहे हैं। सो फर्स्ट 10 प्रॉब्लम वी आर कवर्ड इन अ वीडियो, फर्स्ट वीडियो, रिमेनिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। ओके, तो चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। Which one of the following ores is the best concentrated by the Froth flotation method? देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है, इससे हम हमेशा सल्फाइड ओर्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, बिकॉज दिस मेथड इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर सल्फाइड ओर्स। और यहाँ पे जो हमारा ये जो ओर्स है, इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नियर अबाउट 10-15 फार्मूलेज आपको इसको याद करना है अलग अलग मेथड के लिए। तो देखिए जो गैलेना रहता है उसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज़ PbS। ये जो है PbS। ओके, ये तो सल्फाइड ओर है पहला, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज़ मेलेचाइट ओर, उसका फॉर्मूला है, ये कॉपर का ओर रहता है, दैट इज़ Cu2CO3/2 एंड OH/2। सो ये कॉपर का ओर है। मैग्नेटाइट ये आयरन का ओर है, इसका फॉर्मूला है Fe3O4। और ये जो सैडेराइट है इज ओर ऑफ अगेन आयरन, ये आयरन कार्बोनेट रहता है, FeCO3। ओके, सो इसका मतलब इसमें एक ही सल्फाइड ओर है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर इज़ द बेस्ट कॉन्सेंट्रेट बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड? तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से हम हमेशा सल्फाइड ओर को कंसेंट्रेट करते हैं। इसका जो आंसर दैट इज़ अ गैलेना। ओके, देखते हैं आगे। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये सब ओर्स के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 3C2E, सी व्हाट डज इट मीन 3C2E? 3C2E का मतलब होता है 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एज वेल एज 2 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड react with NH3 gas at a certain temperature gives a compound Y, कॉमा आइसोस्ट्रक्चरल विथ अ बेंजीन। ये जो Y है ये बेंजीन के साथ आइसोस्ट्रक्चरल है। कंपाउंड X, अगेन फिर से पहला कंपाउंड, विथ अमोनिया एट अ हाई टेम्परेचर प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस Z। देन देखिए ये जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ओके, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये अपना नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है, ये हो रही है B2S6, डायबोरेन की बात हो रही है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट डायबोरेन B2S6, बिकॉज यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिया है ये B2S6 में प्रेजेंट रहता है। तो आप ध्यान में रखना है कि 3C2 इलेक्ट्रॉन इज़ नथिंग बट अ बनाना बॉन्ड। ओके, वहाँ पे 3 सेंटर्स रहते हैं और वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, सो इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन यह भी आपको ध्यान में रखना है कि 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन B2S6 में रहता है। ओके, तो ये जो रिएक्शन है B2S6 का आपको याद होना चाहिए। देखिए B2S6, ये जो रिएक्शन है B2S6 प्लस ट्वाइस NH3 एक्सेस, ये एक रिएक्शन आपको, बिकॉज ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा रिएक्शन है, ये एक्सेस हम लेंगे। तो एट सर्टन टेम्परेचर, तो इसका एक पहले एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, तो यू विल गेट अ B2H6.2NH3, ये एडिशन प्रोडक्ट है। इसको हम हीट करेंगे 473 केल्विन पे। अगर हीट करते हैं तो हमें मिलता है दैट इज़ बोराजोल। उसका फॉर्मूला है B3N3H6। और ये जो है ये आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन है। जैसा बेंजीन का हमारा रिंग रहता है, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, इसका नाम है बोराजोल। ओके, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसी की बात करिए विच इज़ आइसोस्ट्रक्चरल विथ बेंजीन। ओके, तो B3N3H6। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख पा रहे, ऐसा एक रिंग रहेगा, ठीक
है ना। और यहाँ पे एक बोरॉन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ओके। और एवरीवेयर दैट इज H. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन, ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोराजोल। तो ये पहला रिएक्शन हो गया। सो एट हाई टेम्परेचर, अगर हम ये B2H6 को हाई टेम्परेचर में अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, टेम्परेचर हाई शुरुआत में ही, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ अ बोरॉन नाइट्राइड बनता है। इसका फॉर्मूला बनता है बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, इसका नाम है बोरॉन नाइट्राइड। सो जस्ट डाइबोरिन के रिएक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि X इज़ B2H6, ये हमारा X था, ओके। इससे हमें मिला ये Y दैट इज़ बोराजोल, ओके। और फिर से हम X को NH3 के साथ में बोरॉन नाइट्राइड मिलेंगे तो हमारा ये Z है। इसका हमारा आंसर है पहला B2H6 है। यस, इट इज़ अ सेकंड ऑप्शन वी गेट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये बनता है ये वाला, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते आगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायरेडिकल। बायरेडिकल मतलब रेडिकल होना चाहिए, उसको दो बॉन्ड्स, दो वैलेंसी होना चाहिए, ओके। तो हमें पता है कि जो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है फिनाइल ग्रुप का, ओके। और यहाँ पे आपको मिलेगा ये फिनाइल ग्रुप है C6H5, यहाँ का वैलेंसी फ्री है, तो इट इज़ अ बायरेडिकल नहीं है, सिंगल यहाँ पे एक ही बॉन्ड बचा है। देन प्रोफिनिल, प्रोफिनिल का जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसा रहता है RCH डबल बॉन्ड CH3। दिस इज़ द प्रोपिनिल का स्ट्रक्चर रहता है, प्रोपिनाइल, ओके। ये है प्रोपिनाइल। उसके बाद में विनिलिडिन क्या, इथिलिडेन क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेट कीजिए बिकॉज ये टर्म्स हमें बार बार आते हैं। हमें पता है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम इथिलीन बोलते हैं, इसका नाम है ETHYLENE, ओके। ये इथिलीन है। उसके बाद में ये वाला जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर ऐसा ग्रुप आपके पास है तो इसको बोलते हैं विनाइल। इसका नाम क्या है, इसका नाम विनाइल देखना है, इसका नाम है विनाइल, ओके। उसके बाद में अगर CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड C है, ओके, इसका नाम है विनिलिडिन, ये वाला है VINYLIDENE, विनिलिडिन, ओके। उसके बाद में अगर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है C, इसका नाम होता है इथिलिडेन, ETHYLIDYNE, ठीक है। यहाँ पे आई विल ऐड वन मोर फॉर इंफॉर्मेशन, CH3CH ऐसा जो ग्रुप रहता है इसको इथिलिडीन बोलते हैं, ETHYLEDENE, इथिलिडीन, ओके। देखिए ये इथिलिडाइन है, मतलब ये वाले बात करना। तो इसमें दो वैलेंसी और फ्री है और इसमें तीन वैलेंसी और फ्री है। तो यहाँ पे प्रोपिनाइल में एक भी वैलेंसी फ्री नहीं है, यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री है। तो फिनाइल में वन वैलेंसी फ्री, प्रोपिनाइल में एक भी वैलेंसी फ्री नहीं है, यहाँ पे दो वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे तीन वैलेंसी फ्री है। तो उन्होंने बाय रेडिकल बोला है। इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, तो करेक्ट आंसर विल बी विनिलिडिन। देखते आगे। नाउ उसके बाद में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन P4O10 इज, P4O10 का अगेन स्ट्रक्चर देखते हैं हम यहाँ पे। P4O10 देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा रहता है P, ओके, यहाँ पे रहता है O,
यहाँ पे रहता है O, यहाँ पे रहता है P, यहाँ पे रहता है P, यहाँ पे रहता है O, यहाँ पे रहता है O, यहाँ पे रहता है P, और जहाँ जहाँ पे P है वहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2-2, एवरीवेयर 2, और फिर यहाँ से एक O का बॉन्डिंग है और यहाँ से भी एक O का बॉन्डिंग है। इस तरीके का बॉन्डिंग हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि कितना सिग्मा बॉन्ड है। उन्होंने बोला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा रहता है, 1 2 3 4, ओके, देन 5 6 7 8, ओके, 9 10 11 12, देन 13 14 15 16। तो ये जो टोटल बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 16 नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। तो हमारा करेक्ट आंसर है दिस वन। सो इट इज़ अ 16 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एट 500 केल्विन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ गैसियस रिएक्शन एट इनिशियल प्रेशर ऑफ 80 kilopascal is 350 seconds. When the pressure is 40 kilopascal, the half life is 175 seconds. The order of the reaction is, देखिए हाफ लाइफ एंड कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन हमें पता है, वो है रिलेशन यहाँ पे जो टी हाफ रहता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। दिस इज द रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे 2 इसकी बात की गई है, बराबर है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के बदले में प्रेशर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है। सो वी विल हैव टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 इज इक्वल टू, ये इन्वर्स रिलेशन है तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे आएगा A2 रेज़्ड टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय A1 रेज़्ड टू पावर n-1, और यहाँ पे हम यहाँ पे प्रेशर डालेंगे। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर P2 रेज़्ड टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय P1 रेज़्ड टू पावर n-1। सो वैल्यू पुट अप करो। फर्स्ट जो टी हाफ है दैट इज़ 350 सेकंड, तो यहाँ पे डालते हैं 350 सेकंड डिवाइडेड बाय 175 सेकंड। यहाँ पे आएगा इनिशियल जो प्रेशर था, पहला वाला प्रेशर जो है वो 80 है, बाद में 40 है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, यहाँ पे 40 आएगा kPa, यहाँ पे आएगा 80 kPa। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते। देखिए यहाँ पे रेज़ टू पावर दोनों के ऊपर n-1 है, तो अभी हम ये सीधा सीधा हो रहा है, ये हो रहा है 2, ओके, और यहाँ पे भी हो रहा है ये 1/2, ओके। इसका मतलब ये आपको मिला यहाँ पे 2 है और इट इज़ 1/2 रेज़्ड टू पावर n-1, ओके। तो मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, 2 इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 1 इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर, ये माइनस पावर हो जाएगा तो 1 - n हो जाएगा। फिर हम दोनों को पावर को इक्वल करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 1 - n, तो n उधर चला जाएगा, n का वैल्यू आ रहा है 0। सो इट इज़ 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसका जो ऑर्डर रहेगा दैट विल बी 0 ऑर्डर। सो ए इज़ द ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं आगे। सिलेक्ट K1 और K2 का वैल्यू दिया है, ये रिएक्शन के कांस्टेंट है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सैचुरेटेड 0.034 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। देखिए यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड है उसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज़ H2CO3, ओके। अभी 2 रिएक्शन दिया है और यहाँ पे एक H+ की बात की गई है, CO3 2-। तो देखो H2CO3, ये अगर मुझे आयोनाइज करना है इसको तो आई विल आयोनाइज एज H+ प्लस HCO3-। ठीक है, और ये जो पहला रिएक्शन इसका वैल्यू K1 जो है दैट इज़ 4.2 इंटू 10⁻⁻7 दिया है। देन HCO3- अगेन आयोनाइज हो जाएगा, यू विल गेट अगेन H+ प्लस CO3-। ओके, यहाँ पे K2 का जो वैल्यू है दैट इज़ 4.8 इंटू 10⁻11। अगर आप K1 एंड K2 के वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू में नियर अबाउट 10⁻4 का फ़र्क है, मतलब ये वैल्यू सब बहुत बड़ा इससे। सो वी कैन से दैट कि वैल्यू ऑफ K1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन K2, 10,000 का फ़र्क है, ओके।
इसका मतलब मोर द वैल्यू ऑफ K1, मतलब रिएक्शन ये साइड में ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब K1 का वैल्यू देख के मुझे ऐसा पता चल रहा है कि ये वाला रिएक्शन ये साइड में बहुत हुआ है। इसका मतलब ये दोनों का क्वांटिटी यहाँ पे जो बना है। फिर ये जो K2 का वैल्यू है ये दूसरे रिएक्शन से ये वैल्यू बहुत कम हुआ है, मतलब जब ये डिसोसिएट हुआ है ये बहुत कम डिसोसिएट हुआ है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिसोसिएट हुआ है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ K2। अभी ऑप्शन देखते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 2-, मतलब H+ एंड CO यहाँ पे H+ दो जगह तैयार हो रहा है, लेकिन ये डबल नहीं हो सकता बिकॉज इसका जो रेट कांस्टेंट बहुत कम है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3- इज 0.034 मोलरिटी, ये हो नहीं सकता बिकॉज ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये बहुत ज़्यादा रहता तो पूरा कन्वर्ट होता, ये हो नहीं सकता है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 2- इज ग्रेटर दैन HCO3- नहीं, HCO3 का कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा हो सकता है बिकॉज पहले ये बना और फिर इसको डिसोसिएट होकर ये बना है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड HCO3- आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ये हो सकता है बिकॉज ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा हो गया और फिर उसमें से थोड़ा अमाउंट फिर से डिसोसिएट हुआ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, सो दैट इज डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ K। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग 3 हैलाइड्स। तो पहला जो है दैट इज इथाइल क्लोराइड है, बराबर है। यहाँ पे एक देयर इज अ सेकंड, इसमें डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग है। ऐसे 3 हैलाइड्स है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अरेंज CCl बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस कंपाउंड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें CCl बॉन्ड लेंथ गेस करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो CCl बॉन्ड लेंथ यहाँ पे हुआ है तो रेजोनेंस से कम होता है, बिकॉज वैसे तो ये सिंगल बॉन्ड है CCl, लेकिन जैसे रेजोनेंस हो जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के बाद उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे एक रेजोनेंस हो सकता है, और यहाँ पे तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में पूरा रेजोनेंस हो सकता है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा इसमें रहेंगे, इसमें 2 ही रहेंगे। ओके, और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सबसे जो बड़ा बॉन्ड लेंथ रहेगा वो 1 का रहेगा, उसके बाद में 2 का रहेगा, और उसके बाद में 3 का रहेगा। तो हमें क्या पूछा है, द ऑर्डर जो हमें पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा ऊपर, तो ये ऑर्डर करेक्ट है, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, और वहाँ पे आप देख पा रहे कि फर्स्ट नंबर में मैच कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखते आगे, द शेप ऑफ XeOF4 बाय वेस्पार थ्योरीज। देखिए, हमने एक्चुअली एक वीडियो मैंने बनाया है ऑन वेस्पार डिटेल में, हाउ टू आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन। 4 मार्क के लिए अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो 4 मार्क के लिए आप यहाँ पे एकदम से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं तो वहाँ पे मैंने एक रूल बोला कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। ये 0 ग्रुप एलिमेंट है, तो Xe के ऊपर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 8। ओके, ऑक्सीजन जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 6, और फ्लोरीन के ऊपर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 7, लेकिन ऐसे हमारे पास 4 फ्लोरीन है तो 7 × 4 दैट इज़ 28। तो इसका मतलब हमें सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। सो दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम इसको सबको ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करने के बाद हमें जो मिलेगा दैट इज़ 42। फिर हम 42 को डिवाइड करेंगे 8 से, मैंने वहाँ पे डिटेल मेथड लिखा है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5s are 40। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो क्वेश्चन रहता है वो बॉन्ड पेयर रहता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन इलेक्ट्रॉन्स है, तो पेयर कितने बनेंगे, तो लोन पेयर जो बनेंगे दैट इज 2 डिवाइडेड, हमेशा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। इन दोनों का टोटल करेंगे 5 + 1 6, मतलब उसके हाइब्रिडाइजेशन में 6 होने चाहिए। तो हमें पता है कि sp3 होता है 4 और ये d2 हो गए 6, तो टोटल ये उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। इसका जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है 6 का, तो इट इज़ अ ऑक्टाहेड्रल और वी कैन से स्क्वायर बाय पिरामिड, ऐसा एक ये रहता है, दिस इज़ अ स्क्वायर, और एक ऊपर और एक नीचे। अगर स्टैंडर्ड शेप ये है, लेकिन ये कब रहेगा जब टोटल 6 बॉन्ड पेयर है, तो 6 बॉन्ड पेयर के लिए ये एक स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है,
वन लोन पेयर है, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड बनेगा नहीं, ये बॉन्ड बनेगा नहीं, तो एक ऐसा स्क्वायर बनेगा नीचे, ओके, और ऊपर में खाली एक उसका पिरामिड बनेगा। सो इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज़ नॉट स्क्वायर बाइपिरामिड, इट इज़ अ स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो स्क्वायर पिरामिडल हमें बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये सॉल्व कर पाएंगे आप। देखते हैं, ये अगेन एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, सिंपल सा, मैच द फॉलोइंग। ये जस्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, हमें जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं उस थ्योरी के ये हमें याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो पॉलीस्टाइरीन है, तो पॉलीस्टाइरीन यूज़ होता है पेंट्स के लिए नहीं, रेनकोट्स के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज़ के लिए। तो यहाँ पे जो मैचेस बन रहे हैं यहाँ पे देख पा रहे, पॉलीस्टाइरीन यहाँ पे हो रहा है, ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज़। ये जो ग्लिप्टल है, ग्लिप्टल इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड लैकर्स, तो यहाँ पे पेंट मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये रेनकोट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, और बैकेलाइट ये कंप्यूटर डिस्क के लिए यूज़ होता है, और हमारे जो स्विचेस है उसके लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे ऑप्शन है, मतलब ए का हो रहा है थर्ड, ए का थर्ड इसमें और इसमें, तो हमारे ये तो कैंसिल हो गए वैसे, तो ये है नहीं, इन दोनों में टाई है भी थर्ड थर्ड। बी में बी हमारा हो रहा है फर्स्ट, बी फर्स्ट यहीं पे, तो इसके लिए ये हमारा ऑप्शन कंफर्म हो गया, तो ये इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे जाते हैं। नाउ रेशियो ऑफ डेल्टा टीबी अपॉन केबी ऑफ 10 ग्राम AB2 and 14 ग्राम A2B per 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन द रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन। अब ये देखो, ये है, हमें पता है कि डेल्टा टीबी जो रहता है इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी है। सो यहाँ पे डेल्टा टीबी अपॉन केबी, मोलालिटी मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ओके, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, W1 इन केजी। अगर केजी में तो यहाँ पे मैं 1000 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ग्राम में दिया है तो यहाँ पे दिया है डेल्टा टीबी अपॉन केबी ऑफ 10 ग्राम। अभी यहाँ पे दो की बात की, एक AB2 है, एक AB2 एंड A2B है, तो यहाँ पे AB2 का जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर AB2, ओके। सो डेल्टा टीबी अपॉन केबी, डेल्टा टीबी अपॉन केबी इज इक्वल टू यहाँ पे दिया 10 ग्राम ऑफ AB2, यहाँ पे 10 ग्राम दिया है, और उसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 यहाँ पे दिया है 100 ग्राम, यहाँ पे आएगा 100। तो ये जो रेशियो है दैट इज़ 1 मोल पर केजी है, मतलब इसका वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये 0 0 कट जाएंगे, तो यहाँ पे आप साफ देख पा रहे कि 100 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 आया। इसका मतलब ये है, अगर इसके एटम पकड़ता हूँ तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ A प्लस 2 टाइम्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, ऐसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो एक इक्वेशन यहाँ पे मुझे मिल गया। सो 100 इज इक्वल टू Ma प्लस 2MB, इक्वेशन नंबर 1। तो इसको मैंने सेपरेट किया, ए और एक ए का मॉलिक्यूल है एक और 2 B के मॉलिक्यूल हैं। वैसे ही दूसरे इसमें यहाँ पे 14 ग्राम दिया है, तो सब कुछ वैसे आएगा, डेल्टा TB अपॉन KB इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 14, और यहाँ पे आएगा Ma2B आएगा, यहाँ पे Ma2B है उसका 14 ग्राम है, इनटू फिर से यहाँ पे 1000 आएगा, और यहाँ पे आएगा 100, ओके। इसको हम देखते हैं, यहाँ पे फिर से 1 है, तो ये 0 0 कट हो जाएगा, और ये हो रहा है 140। सो इससे यहाँ पे हमें मिलने वाला है, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे 140, देखिए 140 इज इक्वल टू यहाँ पे Ma2B, मतलब यहाँ पे ट्वाइस Ma रहेगा प्लस MB रहेगा। इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन मिल गए। अभी हम ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200 इज इक्वल टू ट्वाइस Ma ट्वाइस MB। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 4 MB हो जाएगा,
इट विल बी 4 MB। ओके, फिर हम इसको माइनस करेंगे। सो व्हेन वी डू द माइनस, आप देख पा रहे कि ये कट हो जाएगा और यहाँ पे आ रहा है आपका -60 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है -3 MB। तो आपको यहाँ पे MB जो मिल रहा है, MB इज इक्वल टू मिल रहा है 20। ओके, अगर MB 20 है और MB 20 हम यहाँ पे डालेंगे तो MA मिल जाएगा हमें 60। सो MA इज इक्वल टू 60। तो हमें ये कुछ आंसर मिल रहा है। MB इज़ 20 एंड 20 A एंड B बोला है ना, तो A मतलब 60 आया और B आया हमारा 20। तो हमें ये सीक्वेंस के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखते आगे।